मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के स्नातकोत्तर हिंदी तृतीय संभाग के विद्यार्थी हैं, उनके पाठ्यक्रम में वर्णित प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत इस शीर्षक पर अध्ययन अध्यापन करूँगी। यह शीर्षक उनके चतुर्दश पत्र के अंतर्गत शामिल है। चतुर्दश पत्र के अंतर्गत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पर आज हम विचार करेंगे। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो, जिसका समय 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक का है, एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। वह सुकरात का शिष्य था। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। प्लेटो साहित्य का महत्व उसी सीमा तक मानता है जहाँ तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक है। कला और साहित्य की कसौटी उसके लिए आनंद और सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद थी। वह कहता है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जटित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं। साहित्य मिथ्या अनुकृति। प्लेटो का मत है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। कवि या साहित्यकार जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की अनुकृति करता है, वे पहले से ही मौलिक जगत में विद्यमान है। यह अनुकृति मिथ्या एवं भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण रूप में होना संभव नहीं है। जिन वस्तुओं की अनुकृति कवि प्रस्तुत करता है, उनका सत्य रूप तो केवल विचार रूप में अलौकिक जगत में ही है। ऐसी स्थिति में कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। प्लेटो के विचार से कवि या कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है। इस प्रकार वह सत्य से दोगुना दूर रहता है, इसलिए प्रशंसनीय नहीं अपितु दंडनीय है। प्लेटो की धारणा थी कि भाव या विचार ही आधारभूत सत्य है तथा यही मूलादर्श भी है। प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली वस्तुएं उस मूलादर्श की प्रतिकृति अर्थात अनुकरण है। भाव या विचार सर्वशक्तिमान जनक ईश्वर के मन में होंगे, इसलिए दृश्यमान जगत उस भाव या विचार का अनुकरण है। बाह्य जगत की वस्तुओं का अंकन ही कला काव्य में होता है। अतः काव्य अनुकरण का अनुकरण है और मूल सत्य से दो गुना दूर है। प्लेटो के मत का सार। समग्रतः प्लेटो ने काव्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए, उनका सार इस प्रकार है। पहला, कविता जगत की अनुकृति है। जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दो गुनी दूर है। दूसरा, कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाता है। तीसरा, कविता अनुपयोगी है। कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। चौथा, काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। पांचवां, प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन हैं: सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान।
प्लेटो के मत की समीक्षा। प्लेटो ने अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण बहिष्कार किया, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उसकी दृष्टि एकांगी थी। वस्तुतः वह काव्य मीमांसक न होकर दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ था। उसका लक्ष्य आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था, अतः वह कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका। यही कारण है कि उसकी मान्यताओं का खंडन उसके ही विद्वांसिस अरस्तु ने किया और काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। धन्यवाद।